अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आपको हमेशा इज़्ज़त, कामयाबी और खुशी अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम नज़म नंबर 4 फुल नज़म का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए फुल नज़म का मुताला शुरू करते हैं। सबसे पहले शायर का तारुफ। फुल नज़म के फुल नज़म के शायर अल्लामा इकबाल है। उनका तारुफ देखते हैं कि उनका असल नाम मोहम्मद इकबाल तखल्लुस इकबाल। उनकी पैदाइश ईस्वी सन 1877 सियालकोट में, वफ़ात ईस्वी सन 1938 में हुई। उनकी मशहूर तसानीफ़ इल्मुल इक्तिसाद, इसरार खुदी, पयाम मशरिक, बांगे दरा, जावेद नामा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगाने हजाज हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अल्लामा इकबाल की तस्वीर है और उसके साथ उनका एक मशहूर शेर भी लिखा हुआ है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नज़म की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने ज़्यादातर शायरी मुसलमानों को बेदार करने के लिए की है। एक मैसेज दिया है मुसलमानों के लिए हर नज़म में, हर गज़ल में। तो इस फुल नज़म में भी कुछ इसी तरह से उन्होंने मुसलमानों के बेदार करने का एक पैगाम हमको दिया है। तो आइए नज़म का शुरुआत करते हैं। नज़म नंबर 4 जिसका उन्वान है फूल, जिसके शायर है अल्लामा इकबाल। पहला शेर है कि तुझे क्यों फ़िक्र है ऐ दिल सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तू कांटों में उलझ कर ज़िंदगी करने की खू कर ले। सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबागुल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। तंग बख्शी को इस्तगना से पैगाम खजालत कर ले। न रहे मिन्नत कश शबनम नगू जाम व सबू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेब गुल कर ले। चमन में गुलची ये कहकर उड़ गई शबनम, मज़ाक जोर गुलची हो तो पैदा रंग व बू कर ले। अगर मंजूर हो तुझको ख़ज़ा आशना रहना, जहान रंग व बू से पहले कतई आरज़ू कर ले। इसी में तुझको ज़ीनत दामन कोई आईना रू कर ले। तो ये नज़म मैंने आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाई। अब इसके मैं अशार आपको समझाता जाऊंगा। इस नज़म में अल्लामा इकबाल फूल से मुखातिब होकर फूल से मकालमा करते हैं, लेकिन उनका इशारा है मुसलमान की तरफ है। बातें फूल से कर रहे हैं लेकिन पैगाम हम मुसलमानों को दे रहे हैं कि तुझे क्यों फ़िक्र है दिल सदे चाक बुलबुल की, तू अपने पैरन के चाक तो पहले रफू कर ले। यानी अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फूल बुलबुल का दिल अगर किसी के फिराक में रेज़ा रेज़ा होता है, टूट जाता है, तो तुझे उसकी इतनी फ़िक्र क्यों है कि तेरे लबादे में जो चाक है, जो तेरे पैरन में, पैरन यानी लिबास, तेरे लिबास में जो चाक है जो फटा हुआ है, पहले उनको रफू कर, उनको सी। यानी इससे मुराद ये ले रहे कि दूसरों से हमदर्दी जताने से पहले अपने बुरीदा दामन का जायज़ा भी लेना चाहिए। यानी किसी को ताना देने से पहले या किसी को कुछ बोलने से पहले हमें अपने दामन में झांक लेना चाहिए कि हम किस हाल में हैं, किस मकाम पर है, हमारे क्या हालात है। और दूसरों को नाम रखने से पहले, दूसरों की बुराइयां करने से पहले हमें अपना खुद का गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस मकाम पर हूँ और मेरा क्या हालात है और मैं सामने वाले को क्या बोल रहा हूँ। तो पहले अपने दामनगिरी कर लेनी चाहिए। इससे हमको ये पैगाम यहाँ पर ये अशार में अल्लामा इकबाल दे रहे हैं।
और आगे कहते कि तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तू कांटों में उलझ कर ज़िंदगी करने की खू कर ले। यानी कि तुझे अगर इस गुलजार हस्ती में आबरू और इज़्ज़त व वक़ार की ख्वाहिश हो तो इसके लिए ये लाजिम है कि कांटों के माबैन ज़िंदा रहने की आदत भी इख्तियार कर ली जाए। मुराद ये कि ज़िंदगी तो बेपनाह मुश्किलात से इबारत है, भरी हुई है। इसको बावकार तरीके पर गुजारने के लिए ये अम्र लाजिम है कि मुश्किलात से अहदा-बर होने की आदत डाल ली जाए। ये कामयाबी और कामरानी का वाहिद रास्ता है। यानी कि अल्लामा इकबाल मुसलमानों को कह रहे हैं कि अगर तू ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है तो जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी मुश्किलात आएगी उसका सामना कर, क्योंकि ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी मुश्किलों और परेशानियों से भरी हुई है। अगर तू बावकार तरीके से इज़्ज़त हासिल करना चाहता है तो इस मुश्किलों और परेशानियों का सामना कर, यही तेरी कामरानी और कामयाबी का वाहिद रास्ता है। आगे कहते हैं कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबा गुल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। यानी सनोबर एक दरख्त का नाम है, बहुत ऊंचा दरख्त होता है, वो बहुत ऊंचा होता है। ऊंचाई की वजह से वो आज़ाद भी होता है, लेकिन उसकी जो जड़ें होती है वो ज़मीन में बहुत दूर तक फैली हुई होती है, तो वो पाबंद भी है। एक तरह से वो आज़ाद होता है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ उस पर पाबंदी भी है। तो सनोबर का दरख्त हर नौ फल से बेनियाज है, इसीलिए इस दरख्तों को आज़ाद तस्वूर किया जाता है। इस आज़ादी के बावजूद वो पाबंद भी है कि उसकी जड़ें ज़मीन में पेवस्त है। तो अल्लाह इकबाल कहते हैं कि तू भी सनोबर की तरह आज़ादी हासिल कर ले कि वो आज़ाद भी है और एक हद तक पाबंद भी है। मुराद ये कि मादर पिद्र यानी किस्म की आज़ादी तो किसी मरहले पर भी मुफीद नहीं हो सकती। यानी कि तू अगर आज़ाद होना चाहता है तो पहले तुझे पाबंदियों को भी कबूल करना पड़ेगा। पाबंदियों के साथ रहकर आज़ाद हो जा, पूरी तरह से आज़ाद मत हो। और आगे अल्लाह इकबाल कहते हैं तंग बख्शी को इस्तगना से पैगाम खजालत कर ले, ना रहे मिन्नते का शबनम नगू जाम सबू कर ले। यानी अगर कोई शख्स तुझ पर सिर्फ नाम के लिए फैयाजी करता है, तेरी मदद करता है और तेरे पर एहसान जताता है, तो तुझे चाहिए कि तेरी अना का तकाज़ा ये है कि ऐसी फैयाजी को कबूल ना कर। एक अल्लाह इकबाल का एक शेर है जिसका मफहूम ऐसा है कि किसी प्यासे को समंदर से शबनम के महज चंद कतरे दस्तयाब हो तो ये रज़्ज़ाकी और फैयाजी नहीं बल्कि इंतहाई कंजूसी का मुजाहिरा है। तो अगर कोई तुझको नाम के लिए और अपने बुलंद मर्तबे के लिए कोई तेरी मदद करता है, तुझे फैज़ पहुंचाता है, तो तेरी अना उसको गवारा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई तेरे पैमाने में कोई शराब के महज चंद कतरे डालना चाहता है तो उनको कबूल करने से कहीं बेहतर है कि तू अपना पैमाना उल्टा करके रख दे। यानी शराब के चंद कतरों को कबूल करने से बेहतर यह है, मुनासिब है कि पैमाना खाली कर दे, उसी के सामने से उल्टा करके बता दे और उसे कह दे कि मुझे तेरी ये दिखावे की मदद, दिखावे की फैयाजी, दिखावे का फैज़ मुझे कबूल नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं अपना कासा, अपना पैमाना खाली ही रखूँ और तेरी ये नाम वाली दिखावे की फैज़ से मैं फैज़याब नहीं हो। आगे कहते हैं कि नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेब गुल कर ले। यहाँ एक बार फिर इकबाल फूल से मुखातिब होकर कहते हैं कि ये शान खुददारी नहीं कि बाग में जाकर कोई तुझको शाख से तोड़ ले और फिर कोई अपनी पगड़ी में लगा ले। दस्तार कहते हैं पगड़ी को, तो अपनी पगड़ी में लगा ले, तो कोई हार, गले का हार आपका जीनत बना ले। और शबनम इसको राज को गुंचे गुल पर मनकशफ करके उड़ गई कि अगर तुझे फूल तोड़ने वाले के जुल्म बर्दाश्त करने का हौसला है तो इसके लिए अपने दामन में रंग व बू पैदा कर ले। मुराद ये है कि गुलची तो महज फूल को उसी वक्त तोड़ने का ख्वाहिशमंद होता है जब वो उसमें रंग व बू खुशबू महसूस कर लेता है। तो ये फूल अगर तू चाहता है कि तुझे कभी खिज़ा से वास्ता ना पड़े तो फिर रंग व बू के उसूल से इज्तनाब कर, बल्कि इस इज्तनाब से कब्ल रंग व बू के उसूल की ख्वाहिश तर्क कर दे। यानी कि तू दुनिया में अगर मुसलमानों के तू दुनिया में अगर नाम करना चाहता है तो परेशानियों का सामना कर। जिस तरह इन्हें फूल जो माली होता है, फूल का माली, तो वो फूल को इसीलिए तोड़ता है कि वो उसके अंदर खुशबू उसको पसंद आती है
और वो अपने जीनत का एक जीनत की चीज़ उसको बनाना चाहता है, तो उसको तोड़कर वो या तो अपने पगड़ी में लगाता है या अपने गले का हार बनाता है। तो यहाँ पर भी अल्लामा इकबाल मुसलमानों को कह रहे हैं कि अगर तू चाहता है कि तेरे पर कोई परेशानी नहीं आए, तो तू भी तकलीफ़ों का सामना कर, मुसीबतों का सामना कर और अपने आप को ऐसा निखार दे और ऐसा निखार कि लोग तुझे भी दूर से देखकर तुझे भी पहचान लेंगे, ये मुसलमान है, ये हकीकी मुसलमान है। मजाक जोर गुल हो तो पैदा रंग बू कर ले, अगर मंजूर हो तुझको खिजा ना आशना रहना। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि तुझे पहले अगर तू चाहता है कि तुझे खिजा का मौसम ना लगे, तेरे पतझड़ तुझ तक ना पहुँचे, तो ये रंग व बू है जो दिखावे की जो खुशबू है, इससे इज्तनाब कर, इससे दूरी इख्तियार कर ले। जहाँ रंग व बू से पहले कतई आरजू कर ले, इसी में तुझको जीनत दामन को आईना रू कर ले। तो अल्लामा इकबाल आखिरी शेर में भी यही पैगाम दे रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी का जो कमाल है इसी हकीकत में पोशीदा है कि तुझको कोई खूबसूरत चेहरा अपने दामन की जीनत बना ले। तो इसके लिए तुझे चाहिए कि अपने किरदार को बुलंद कर, अपने अमल को बुलंद कर। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, है ना। तो अपने आमाल को और अपने किरदार को इतना बुलंद कर ले ताकि तुझे लोग देखकर ही पहचान ले कि ये असल मुसलमान है, इसके इखलाक से मुसलमान ये ज़ाहिर हो रहा है, इसके आमाल से ये ज़ाहिर हो रहा है, ये बातों का मुसलमान नहीं है, सिर्फ गुफ्तार का मुसलमान नहीं है। तो अगर तू ऐसा बाइखलाक मुसलमान बनेगा तो लोग तुझे अपने दामन की जीनत बनाएंगे और एक तू लोगों के लिए एक आईना बन के सामने आएगा। तो ये बहुत अच्छा पैगाम यहाँ पर मुसलमानों को अल्लामा इकबाल ने दिया है। और इस नज़्म में इकबाल बज़ाहिर फूल से मुकालमा करते हैं और इस मकालमे में कुछ मुतज़ाद बातें भी आ गई है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनके आरिफाना अंदाज़ कलाम में कुछ ऐसे नुक्तों की निशानदही भी की गई है जिनका ताल्लुक़ हयात इंसानी से है। इन मरहलों में फूल को महज अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन असल मैसेज, असल पैगाम हम मुसलमानों के लिए अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में दिया है। और बहुत सी नसीहत आमेज़ अशार और बातें इसमें हैं जिस पर हम अमल कर एक आईनादार मुसलमान बन सकते हैं। एक लोगों के लिए एक नमूना, एक आईना, गैर मज़हब के लिए एक आईना बनकर हम सामने आ सकते हैं। क्या अगर हमारे आमाल और हमारे अखलाक हम बुलंद कर ले तो दीगर कौमें भी हमको देखकर मुतासिर होंगी और वो इस्लाम की कबूल करने की तरफ राग़िब होंगी और वो हैरत सोचेगी कि इतना अच्छा मुसलमान बाइखलाक और बाअमाल, तो हमारे अमाल और हमारे इखलाक को हम बुलंद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरी कौमें भी हमसे वो सबक हासिल करेंगी और हमारे मज़हब को जानने की कोशिश करेंगी और इस्लाम की तरफ राग़िब होंगी। तो ये अल्लामा इकबाल की बहुत ही प्यारी नज़म का यहाँ इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।